हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। हम सब इस दुनिया में समृद्ध जीवन बिताने आए हैं। आप यहाँ खुश रहने, बड़ा बनने और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए एक पूरा सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वह आपके पास होना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है। यह एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से नाश कर देना चाहिए। आप यहाँ विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को प्रकट करने आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से आपको खुद को सौंदर्य और लग्जरी से घेर लेना चाहिए। आज इस वीडियो में धन को आकर्षित कैसे करें, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने, इस बुक से हम सीखेंगे कि पैसे के साथ दोस्ती कैसे करें और हमारे पास हमेशा समृद्धि कैसे रहे। अध्याय 1, अमीर बनना आपका अधिकार है। लेखक कहते हैं कि गरीबी में कोई भी अच्छाई नहीं होती। यह एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से जड़ से विनाश कर देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब हम असीम दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसों में क्यों संतुष्ट रहे। ईश्वर नहीं चाहते कि हम किसी गरीबी में रहे या भूखे रहे। ईश्वर चाहते हैं कि हम खुश, समृद्ध और सफल हों। हम मनुष्य यहाँ सफल होने और सारी मुश्किलों को जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपने समस्त शक्तियों को विकसित करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर हमारे जीवन में आर्थिक अभाव है तो हमें इस बारे में जरूर कुछ करना चाहिए। धन संबंधी सभी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पाना चाहिए। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा नहीं मानना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो पैसा हमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि जिस चीज की हम निंदा करते हैं उसे हम खो देते हैं। प्रकृति की कोई भी शक्ति या तत्व बुरा नहीं होता। यह तो हमारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि हम उससे अपना लाभ पहुंचाते हैं या अपना नुकसान करते हैं। पैसे का प्रेम अगर बाकी सारी चीजों से प्रबल हो जाएगा तो आप एक तरफा और असंतुलित हो जाएंगे। आप संसार में अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से इस्तेमाल करने आए हैं। पैसे को एकमात्र अपना लक्ष्य बनाना एक गलत चुनाव है। हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद हमें यह पता चलता है कि हमें जो चीज चाहिए थी वह थी मानसिक शांति और समृद्धि। दौलत चेतना की अवस्था है। यह देवी आपूर्ति के सतत प्रवाह के प्रति अनुकूलित मस्तिष्क का परिणाम है। जो मनुष्य अवचेतन मन की कार्य प्रणाली को जानता है वह कभी आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार की दहशत, मुद्रा के अवमूल्यन की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसका वास ईश्वर की सतत आपूर्ति की चेतना में है। ऐसे मनुष्य को हमेशा एक विराट उपस्थिति द्वारा आपूर्ति दी जाएगी और उसकी देखभाल की जाएगी। दौलत एक मानसिक अवस्था है। आगे बताए गए छोटे वाक्य को दिन में 3-4 बार खुद से धीरे धीरे कहें, खास तौर पर सोने जाने से पहले। वह वाक्य है, पैसा मेरे जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रहा है और मेरे पास हमेशा देवी समृद्धि है। आप ऐसा नियमित और सुनियोजित तरीके से करते हैं तो दौलत का विचार आपके ज्यादा गहरे यानी अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा और आप दौलत की चेतना विकसित कर लेंगे। अविचारित मशीनी दोहराव से दौलत की चेतना बनने में सफलता नहीं मिलती है। आप जो भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई महसूस करिए। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। आप जानते हैं कि आप जिसे चेतन रूप से सच मानते हैं, आपका ज्यादा गहरा मन यानी अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया करेगा। जो लोग आर्थिक मुश्किलों में फंसे हुए होते हैं उन्हें शुरुआत में इस तरह के कथनों से परिणाम नहीं मिलता है, जैसे मैं दौलतमंद हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। उल्टा ऐसे कथनों से हालात बदतर भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन दो विचारों में से ज्यादा प्रबल विचार, मनोदशा या भावना को ही स्वीकार करता है। जब आप कहते हैं मैं दौलतमंद हूँ तो आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं तुम दौलतमंद नहीं हो, तुम तो कंगाल हो। तब आपकी भावना ज्यादा प्रबल है, इसलिए हर कथन अभाव की मनोदशा को जागृत करता है और इस वजह से उनका भाव बढ़ जाता है। इससे उबरने के लिए शुरुआत में लोगों को ऐसी बात कहनी चाहिए जो उनके चेतन और अवचेतन मन दोनों को स्वीकार हो, तब कोई विरोध नहीं रहेगा। हमारा अवचेतन मन हमारी मान्यताओं, भावनाओं, विश्वासों को स्वीकार करता है या उसे स्वीकार करता है जिसे हम चेतन रूप से सच मानते हैं। एक आदमी यह कहकर अपने अवचेतन मन का सहयोग हासिल कर सकता है, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, हर दिन मेरी दौलत और बुद्धिमानी बढ़ रही है, हर दिन मैं आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इन कथनों से मन में कोई भी संघर्ष उत्पन्न नहीं होता है। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य को स्वीकार करने से लक्ष्य की प्राप्ति के साधन अपने आप आ जाते हैं। अगर हम यकीन करें कि मनचाही चीज इसी समय हमारे पास है तो हम इसे पा लेते हैं। अमीरी के राह मार्ग पर चलने के लिए आपको दूसरों की राह में रोड़े या बाधाएं नहीं रखनी चाहिए, न ही दूसरों के प्रति ईर्ष्या या दाह रखनी चाहिए। दरअसल इन नकारात्मक भावों को प्रश्य देकर आप खुद को ही चोट और नुकसान पहुंचा रहे हैं,
क्योंकि आप ही तो है जो इसे सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और जैसा आप महसूस करते हैं वही आपके साथ हो जाता है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। यह एक महान नियम है कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचे, उनके बारे में भी वैसा ही आपको सोचना चाहिए। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, उनके बारे में आपको भी वैसा ही महसूस करना चाहिए। पूरी शिद्दत से अपने आप से कहिए, मैं इस पृथ्वी पर चलने वाले हर इंसान के लिए जो चाहता हूँ वही मैं खुद के लिए भी चाहता हूँ। मेरे दिल की सच्ची इच्छा यह है कि हर जगह सभी लोगों को शांति, प्रेम, खुशी, समृद्धि और ईश्वर का वरदान मिले। सभी लोगों की प्रगति, तरक्की और समृद्धि में आनंदित और खुश हों। जो भी आप अपने लिए सच करना चाहते हो उसे हर जगह सभी लोगों के लिए सही माने। अगर आप खुशी और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो सभी के लिए शांति और खुशी का दावा करें। किसी दूसरे को कभी किसी खुशी से वंचित करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को वंचित करते हैं। यदि आपकी कंपनी में किसी की तरक्की होती है तो आनंदित और खुश होइए, उसे बधाई दीजिए, उसकी तरक्की और प्रतिष्ठा पर प्रसन्न होइए। अगर आप क्रोधित या विषादपूर्ण होते हैं तो आप खुद को नीचे धकेल रहे हैं। अपने मकान, कारोबार और संपत्तियों को बढ़ाने के लिए इस प्रार्थना का आप हर दिन इस्तेमाल करिए। जो सर्वोच्च शक्ति ग्रहों की कक्षा में उनका मार्गदर्शन करती है और जिसकी बदौलत सूरज चमकता है, वह मेरी सारी संपत्ति, घर, कारोबार और मेरी सारी चीजों पर निगाह रखती है। ईश्वर ही मेरी किला और तिजोरी है। मेरी सारी संपत्तियां ईश्वर में सुरक्षित है। हर दिन खुद को इस महान सच्चाई की याद दिलाइए और प्रेम के नियमों पर चलिए, तो आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन मिलेगा। आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको समृद्ध बनाया जाएगा। आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान को अपना सलाहकार और मार्गदर्शक बनाया है। हम सभी को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अंदरूनी मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगला है, लक्ष्य का होना भी जरूरी है। अमीर बनने की राह में लक्ष्य का होना भी बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। लक्ष्य को स्वीकार करने से लक्ष्य की प्राप्ति के साधन अपने आप आ जाते हैं। यकीन करें कि मनचाही चीज इस समय आपके पास है और आप उसे पा लेंगे। अगला है, दूसरों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु ना हो। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इस आदमी का गोरख धंधा है, वह एक ठग है, वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है, वह धोखेबाज है, वह कुटिल है और चोर है, दगाबाज है। अगर आप यह बोलने वाले आदमी का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि वह आमतौर पर अभाव में है या किसी आर्थिक अथवा शारीरिक बीमारी का शिकार है। शायद कॉलेज के उसके पुराने मित्र सफलता की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच गए और उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच गए। उनकी प्रगति देखकर वह कटु और ईर्ष्यालु हो गया है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण होता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचने और उनकी दौलत की निंदा करने का नतीजा यह होता है कि जिस दौलत और समृद्धि के लिए वह प्रार्थना कर रहा है वह गायब हो जाती है और दूर चली जाती है। वह जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है दरअसल उन्हीं की निंदा कर रहा है। वह दो तरफा प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ तो वह कह रहा है, ईश्वर मुझे समृद्ध बना रहा है, और अगली ही सांस में मन ही मन यह जोर से वह कह रहा है, मैं उस आदमी की दौलत से द्वेष करता हूँ। हमेशा दूसरे व्यक्ति को दुआ दे, हमेशा उसकी समृद्धि और सफलता पर खुश हो। ऐसा करके आप खुद के लिए प्रार्थना करते हैं और समृद्ध बनते हैं। अगला अध्याय है, अमीरी की राह। जैसा कि शुरुआत में बताया गया है कि गरीबी एक मानसिक रोग है और इसे ठीक किया जा सकता है। अमीरी दिमाग से जुड़ी होती है। आइए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी डॉक्टर का डिप्लोमा चोरी हो जाता है, उसके ऑफिस की सारी मशीनें भी चोरी हो जाती है। आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी दौलत उसके दिमाग में है। वह अब भी अपना काम कर सकता है, रोगों को दूर कर सकता है, दवाएं लिख सकता है, ऑपरेशन कर सकता है और मेडिकल रिलेटेड लेक्चर भी दे सकता है। सिर्फ उसके प्रतीक चोरी हुए थे, मशीनें तो वह हमेशा ले सकता है। उसकी अमीरी उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने वाले उसके ज्ञान और मानवता को योगदान देने की उसकी काबिलियत में थी। जब आपके मन में मानवता के हित में योगदान देने की प्रबल इच्छा होती है तो आप हमेशा दौलतमंद होंगे। सेवा यानी संसार को अपने गुणों से लाभ पहुंचाना, आपकी आकांक्षा पर सृष्टि हमेशा प्रतिक्रिया करेगी। 1929 के आर्थिक संकट के दौरान न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति ने हर चीज गंवा दी, जिसमें उसका मकान और जीवन भर की बचत शामिल थी। लेकिन इस हाल में होते हुए भी उसने कहा,
मैंने हर चीज गवा दी है। मैंने 4 साल में $1 मिलियन कमाए थे। मैं इतनी राशि दोबारा कमा लूंगा। मैंने जो गवाया है वह एक प्रतीक है। मैं दौलत के प्रतीक को उसी तरह दोबारा आकर्षित कर सकता हूँ जिस तरह शहद मक्खियों को आकर्षित करती है। ऑथर ने कई साल तक उस आदमी के करियर पर नजर रखी ताकि उसकी सफलता की कुंजी का पता लगा सके, और वह कुंजी यह थी: पानी को सुरा में बदलो। यानी बाइबल में सुरा का हमेशा मतलब है कि आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, योजनाओं, सपनों, आग्रहों आदि का साकार होना। दूसरे शब्दों में ये वे चीजें हैं जिन्हें आप हासिल करना और साकार करना चाहते हैं। उसने बाइबल का यह हिस्सा पढ़ा और वह जान गया कि आदर्श स्वास्थ्य, खुशी, मानसिक शांति और दौलत का जवाब था। अगला है निराशाजनक विचारों से बचें। जब आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि नौकरी खोजना, पैसे पाना और अपनी समस्या से बाहर निकलने का तरीका खोजना, तो आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं: कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ चला गया है, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता। यह स्थिति निराशाजनक है। मन ऐसे काम नहीं करता। मन के नियम इस तरह काम करते हैं: जैसा मैं अंदर से सोचता और महसूस करता हूँ, वैसा ही मेरी बाहरी जगत है। यानी मेरा शरीर, आर्थिक स्थिति, परिवेश, सामाजिक स्थिति और संसार तथा मनुष्यों के साथ मेरे बाहरी संबंध के सारे रूप, आपकी आंतरिक मानसिक गतिविधियाँ और चित्र आपके जीवन के बाहरी धरातल को शासित करती हैं, यानी कंट्रोल करती हैं और दिशा देती हैं। तो आज हमने पैसे को आकर्षित करना और अमीर बनने के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आपको यह हिंदी बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।